फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज हम इंडियन ज्योग्राफी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हमारा सेशन है भारत के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आज हम बात करेंगे इंडिया के जितने भी प्रमुख वाटरफॉल हैं उनके बारे में। सबसे पहले जलप्रपात आखिर ये होता क्या है। तो जब नदियों का पानी किसी ऊंची जगह से, यानी ऐसे ये नदी जा रही है और जब नदियों का पानी किसी ऊंची जगह से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो जलप्रपातों का निर्माण होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं वाटरफॉल। ये मैंने आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताया। अब आपको मैं थोड़ा सा इसे प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो जलप्रपात इनकी उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। सबसे पहले एक तो होता है प्राकृतिक यानी नेचुरली, और दूसरा होता है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक जलप्रपात, आखिर ये बनते कैसे हैं। तो प्राकृतिक जलप्रपात ये जो होते हैं प्राकृतिक जलप्रपात, ये बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, यानी जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों की बहुलता होती है, जहाँ पे उनकी अधिकता होती है, ये वहाँ पाए जाते हैं। जहाँ पे भूतल का उतार चढ़ाव अधिक होता है, जैसे जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत में जो ऐसे यानी अधिकतर वहाँ पे चट्टानीय इलाके हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्राकृतिक जलप्रपातों का निर्माण हुआ है। वर्षा ऋतुओं में तो छोटे बड़े जलप्रपात प्रायः सभी पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को हमें मिलते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में भू स्तर तुलनात्मक तौर पर कठोर और नरम होने के कारण बहते पानी से कटाव के द्वारा भूतल में एक ही स्थल पर गिराव पैदा हो जाता है और कहीं कहीं सामान्य समतल क्षेत्र में भी जलप्रपात प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं। जैसे विंध्याचल की जो पहाड़ी है वहाँ पे जो प्राकृतिक जलप्रपात हैं वो ऐसे ही हैं समतल क्षेत्रों के जलप्रपात। इसके अलावा पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा प्रेरित होकर पानी का वेग जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसके भू स्तर के कटाव की क्षमता बढ़ती जाती है और प्रपात बड़ा होता जाता है। और ये क्रिया तब तक रहती है जब तक कि कुछ प्राकृतिक संतुलन न हो जाए। और इसके अलावा प्रपात के विस्तार में स्थिरता, कहाँ जो प्रपात होता है उसके जो विस्तार होता है उसमें स्थिरता नहीं आ जाती है जब तक कोई प्राकृतिक संतुलन ना हो। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स की, यानी कृत्रिम जलप्रपात की। ये क्या होता है। जो कृत्रिम प्रपात ये बहुधा नहरों पर बनाए जाते हैं। ये आर्टिफिशियल होते हैं, यानी ये मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। आपको याद रखना है, इसे मानव के द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम। जहाँ नहरें यातायात के लिए बनी होती हैं वहाँ पानी के वेग को कम करने के लिए प्रपात बनाए जाते हैं और नावों का आवागमन लाखों द्वारा हुआ करता है। यानी जहाँ पे से यह नदी का वेग जहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक होता है, तो इसी नदी के वेग को कम करने के लिए यहाँ पे एक आर्टिफिशियल जलप्रपात बना दिया जाता है जिससे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा आसानी से अवेलेबल हो पाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी नदियों में भी ऐसे लॉक बनाए जाते हैं। भू सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों में भी जलप्रपात इसीलिए बनाए जाते हैं कि पानी का वेग कम किया जा सके। यानी जो कृत्रिम जलप्रपात बनते हैं उनका मेन पर्पज़ ये है कि पानी का जो वेग है यानी स्पीड ऑफ वाटर उसे कम किया जा सके। ऐसे बहुत से प्रपात उत्तर प्रदेश की गंगा तथा शारदा नहरों पर भी बनाए गए हैं, आपको याद रखना है। अन्य प्रदेशों की नहरों पर भी जलप्रपात बनाए गए हैं। अब कुछ फैक्ट हैं। सबसे पहले आपको पता होगा भारत का यानी इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा है। कौन सा। जोग या गरसोप्पा, इसका नाम जोग है या गरसोप्पा। इसके अलावा इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। किसे। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात। और ये कर्नाटक में एक नदी है शरावती नदी, जिसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, उसी शरावती नदी पर ये बना हुआ है। आपको याद रखना है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नीचे कि इसकी ऊंचाई कितनी है और ये कर्नाटक में कहाँ बना हुआ है। इनके अलावा भारत के सभी जलप्रपात, याद रखना है आपको, भारत में जितने भी वाटरफॉल्स हैं वो छोटे छोटे हैं और जिनमें ज़्यादातर साउथ इंडिया में ही पाए जाते हैं। यानी उत्तर भारत में जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है, मैंने आपको बताया इससे पहले, क्योंकि वहाँ पे चट्टानी इलाके ऐसे बहुत अधिक हैं और जहाँ पे चट्टानी इलाके अधिक होते हैं वहीं पे जलप्रपातों का देखिए उत्तर भारत के जितने भी जलप्रपात हैं वो मैक्सिमम कृत्रिम बनाए गए हैं, यानी वो आर्टिफिशियल हैं, लेकिन
दक्षिण भारत के जितने भी जलप्रपात हैं वो मैक्सिमम नेचुरली हैं, आपको याद रखना है, यानी वो प्राकृतिक जलप्रपात हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इंडेक्स के बारे में, यानी सूचियों के बारे में। देखिए, एक तरफ है जलप्रपात, नदी, ऊंचाई में मैं आपसे मीटर में डिस्कस करूंगा, ना कि फिट में, आपको रखना है, यानी जो हाइट है वो मीटर में डिस्कस की जाएगी। और स्थान यानी जलप्रपात कहाँ कहाँ पे हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कुंचिकल। कुंचिकल भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, लेकिन मैंने आपको बताया भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा, जोग। अब ऐसा क्यों है, आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न होगा कि कुंचिकल आखिर 455, ये 455 मीटर है, लेकिन इसके अलावा देखिए यहाँ पे नीचे है जोग और ये 253 मीटर ही ऊंचा है। लेकिन जोग ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कैसे हुआ, तो देखिए इसके बारे में मैं आपके डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो ये कुंचिकल है ये ऐसे इस तरीके से जब ये पानी आ रहा है, देखिए यहाँ से जलप्रपात ऐसे गिरते हैं, जब ये नीचे बिल्कुल इस तरीके से कोई भी नदी है और नदी का जल बिल्कुल एकदम ऊंचाई से लेकर नीचे तक जब सीधे गिरे तो वो होता है बिल्कुल सबसे ऊंचा जलप्रपात। और इसी तरीके से जो जोग जलप्रपात है, यानी जो महात्मा गांधी, जिसे हम गरसोप्पा भी कहते हैं, ये जो जलप्रपात है ये इस तरीके से बिल्कुल एकदम ऊंचाई से गिरता है, इस तरीके से बिल्कुल ऊंचाई से। लेकिन जो कुंचिकल है ये जब ऐसे गिरता है तो बीच बीच में इनमें कहीं चट्टानें आती हैं, यहाँ गिरा, उसके बाद मैं कलर हटा रहा हूँ, देखिए एक बार यहाँ गिरा, उसके बाद यहाँ गिरने के बाद यहाँ चट्टानें हैं, फिर यहाँ से यहाँ गिरा इस तरीके से, फिर यहाँ से यहाँ गिरा। यानी जब ये ऊपर से नीचे इस तरीके से गिर रहा है तो इस तरीके से ये 2-3 लेयर में, यानी इसकी कैटेगरी बदल जाती है। लेकिन इनके अलावा जब मैंने आपसे बताया जोग, ये बिल्कुल ऐसे गिर रहा है, बिल्कुल सीधा ऊंचाई से लेकर नीचे तक बिल्कुल ये एक ही समतल क्षेत्र में गिर रहा है। और जबकि जो कुंचिकल है वो इस तरीके से एक जगह गिरता है, फिर वहाँ कुछ चट्टानें हैं, फिर वहाँ से नीचे गिरता है, इसी तरीके से। इसीलिए हम कुंचिकल को, यानी कुंचिकल जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। इनके अलावा जोग यानी गरसोप्पा और जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल है। अब कुंचिकल ये वाराही नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कर्नाटक में एक जगह है शिमोगा, इसी कर्नाटक राज्य में शिमोगा जो जगह है यहीं पे कुंचिकल जलप्रपात है, आपको याद रखना है। और ये नेचुरली है, ना कि कृत्रिम, सॉरी, ये प्राकृतिक है, यानी ये नेचुरली है, आर्टिफिशियल ये नहीं है, मानव के द्वारा इसे निर्मित नहीं किया गया है। अगला है बरेई पानी, एक नदी है बुधावलंगा उड़ीसा में। वरेई पानी जो जलप्रपात है वो यहीं मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में एक जगह है, मयूरभंज जिला भी है उड़ीसा का, यहीं पे 399 मीटर ऊंचा बरेई पानी जलप्रपात है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है लॉन्ग सियांग, ये किन्सी नदी पर है लॉन्ग सियांग और ये 337 मीटर ऊंचा है। मेघालय की जो पहाड़ी है गारो खासी दंतिया, उसी खासी पहाड़ी पर, याद रखना है गारो खासी दंतिया, ये 3 मेघालय की पहाड़ी है और खासी पहाड़ी पर लॉन्ग सियांग किन्सी नदी पर 337 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, आपको याद रखना है। और यहीं मेघालय में एक और खासी पहाड़ी पर ही 340 मीटर ऊंचा है, जिसका नाम है नोहा कालिकाई। क्या नाम है, नोहा कालिकाई जलप्रपात। ये 340 मीटर ऊंचा है और ये इसी मेघालय के खासी पहाड़ी पर स्थित है। अगला है दूध सागर, दूध सागर ये मांडवी नदी पर है, 310 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये गोवा में है। गोवा में नदी है मांडवी, आपको रखना है कौन सी, मांडवी। ये गोवा की एक प्रसिद्ध और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रिवर है और इसी मांडवी नदी पर है दूध सागर जलप्रपात, जो कि 310 मीटर ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है मीन मुट्टी, ये कल्लर नदी पे है। ये कहाँ पे है, ये कल्लर, आपके रखना है कल्लर और केरल, देखिए दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, किसमें, कल्लर और केरल में। इसीलिए आपको याद रखना है, आप इस तरीके से है ना चीज़ों को लिंक बना के याद रखिए। देखिए आप जब चीज़ों को लिंक बना के याद रखेंगे तो हमेशा लाइफ टाइम तक कभी आप उसे भूलेंगे नहीं। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ आप चीज़ों को रिवाइज़ किए, जो भी चीज़ें आपके सामने आए आप उससे रिवाइज़ की, मतलब आपके जो भी सामने है। इसके अलावा देखिए मॉर्निंग में जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ तो मैंने देखा कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो उसे सीन करके और चले जाते हैं, यानी ऐसा आपको नहीं करना है। चीज़ों को आप देखिए, उससे रिवाइज कीजिए और पर्टिकुलर आपके पास जितने भी क्वेश्चन से या फिर चीज़ों से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। तो यहाँ कल्लर एंड केरल दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, आपको याद रखना है। वायनाड जो कि केरल में है, ये राहुल गांधी का निर्वाचित क्षेत्र है वायनाड और
300 मीटर ऊंचा यहीं पे मीनमुट्टी नामक जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं। अगला है थलियार जलप्रपात। ये 297 मीटर ऊंचा है और तमिलनाडु के डिंडीगुल में है थलियार जलप्रपात। अगला है वरकाना। ये सीता नदी पर है। ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में पड़ती है सीता नदी और ये 259 मीटर ऊंचा है। कर्नाटक में एक जगह है शिमोगा, इसी शिमोगा जगह पे 259 मीटर ऊंचा बरकाना, आपका रखना है बरकाना जलप्रपात है जो कि सीता नदी पर है स्थित है। अब जोग देखिए, यहाँ पे हाईलाइट भी है जोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जोग वाटरफॉल ये शरावती नदी पर है, 253 मीटर ऊंचा है और कर्नाटक के सागरा में स्थित है। अगला है शिव समुद्रम। ये कावेरी नदी पर, मैंने आपको इससे पहले बताया था नदियों के चैप्टर में, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और कावेरी जो जल विवाद है वो तमिलनाडु और कर्नाटक इन्हीं दोनों राज्यों के बीच में भी है। लेकिन जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये केवल आपका रखना पर्टिकुलर ये कर्नाटक राज्य में है और इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। अगला है धुआंधार जलप्रपात। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये अधिकतर ये बहुत ही मतलब इतना मनमोहक है, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है धुआंधार जलप्रपात और ये नर्मदा नदी पर है। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश राज्य में है और इसकी ऊंचाई केवल 10 मीटर है। आपको याद रखना है केवल 10 मीटर, लेकिन फिर भी ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा मनमोहक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पुनासा। ये राजस्थान में है और चंबल नदी पर ये बना हुआ है और इसकी ऊंचाई केवल 10 मीटर है। किसकी? पुनासा जलप्रपात की। अगला है कपिलधारा जलप्रपात। ये मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कौन सा? कपिलधारा जलप्रपात। अगला है चुलिया। चुलिया जलप्रपात चा चंबल नदी पर बना हुआ है और ये राजस्थान में है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। किसकी? चुलिया जलप्रपात की। ये राजस्थान में पड़ता है। अगला है हुंडरू। ये कहाँ पे है? झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 74 मीटर है। अगला है गोकक। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है। झारखंड की कैपिटल जो रांची है वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसी हुई है। आपको याद रखना है कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर झारखंड की कैपिटल रांची बसी हुई है। इसके अलावा भारत को जो कर्क रेखा डिवाइड करती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और रांची जो झारखंड का आपका रखना है झारखंड का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है और साथ ही झारखंड की कैपिटल भी है रांची, वो कर्क रेखा के समीप पर स्थित है। आपको याद रखना है। अगला है गोकक जलप्रपात। ये गोकक नदी पर बना हुआ है और ये गोकक आंध्र प्रदेश की एक स्थानीय नदी है जिसकी ऊंचाई 55 मीटर है। किसकी? गोकक जलप्रपात की। और आज का हमारा लास्ट है एना। इसका नाम एन्ना भी है, एना या फिर एना, आप इससे कंफ्यूज मत होइए। ये महाराष्ट्र में है और 183 मीटर ऊंचा, यानी ये इसकी ऊंचाई अधिक है। 183 मीटर ऊंचा ये जलप्रपात है एन्ना और ये एन्ना नदी पर बना हुआ है और ये महाराष्ट्र की एक स्थानीय और छोटी नदी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप नीचे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए और साथ ही आपको जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसके अलावा आपके पास वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपसे इनडायरेक्टली दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो पाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।